हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि क्लैट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है। जब क्लैट का एग्ज़ाम शुरू हुआ तो ये पहले ऑनलाइन होता था, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स को एक हैबिट हो जाता है कि हमें आंसर पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबाना है, आंसर हमारा सेव हो जाता है। लेकिन कुछ सालों से क्लैट का पेपर ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन में आप लोगों को OMR शीट को फिल करना होता है एग्ज़ाम देते वक्त, यानी कि विद इन 2 आवर यू हैव टू फिल द OMR शीट, और वो भी 150 क्वेश्चंस में आप लोगों को OMR शीट को फिल करना है। तो OMR शीट कैसे फिल करें, कैसे इसको हम फिलअप करें, कब करें, किस टाइम पे करें, ये क्वेश्चंस आप लोग के माइंड में अराइज होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सेशन हैं, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इस सेशन को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि जो भी यहाँ पे क्लैट 2024 के एस्पिरेंट है सबके लिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुँचे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे OMR का एक डेमो दूंगी। ये आप लोग का OMR शीट है। देखिए, सपोज आप लोग का पेपर 3 बजे से शुरू होता है, 3 से 5, तो आप लोगों को OMR शीट 2:30 बजे दे दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा क्यों OMR शीट को पहले दिया जाता है, और 2:30 बजे अगर दिया जाएगा तो आपको क्या फिल करना है। तो देखो क्लास, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सपोज आप लोग का पेपर है 3 से 5, राइट। अगर 3 से 5 आप लोग का पेपर शुरू हो रहा है तो आपको OMR शीट 2:30 बजे दिया जाता है, और 2:30 बजे देने का बेसिक पर्पस है कि आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। देखिए ध्यान से, सपोज आपका नाम क्या है। अब देखो आपको 2:30 बजे से क्या फिल करना है। आपका नाम है, मेरा सपोज निकिता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे NIKKITA निकिता, एक ब्लैंक करूँगी, सिंह SINGH, निकिता सिंह। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिल करना है। अब देखो N, ये मैंने N फिल किया, ठीक है, ये N है। देन I, आपको दिख रहा है ना, NI, उसके बाद तीसरे कॉलम में K, चौथे कॉलम में K, देन I, उसके बाद आप लोग का है T, और यहाँ पे आप लोग का A है। ये देख रहे हैं। तो ये आप लोगों को ऐसे यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम होगा, नाम को अच्छे से फिल कर दीजिएगा, ITASINGH, और सेम ब्लैंक N पे। देखो जैसे आप लोग को OMR शीट फिल करना है ना, ये देखो ऐसे बिल्कुल आपका सर्कल होगा, ऐसे फिल करना है सर्कल को बिल्कुल। N, ये I, देख रहे हैं, ये फिर K, देन यहाँ पे K, बिल्कुल आपका ब्लैंक दिखना नहीं चाहिए। दिस इज I, दिस इज, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज OMR शीट फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सोच समझ के नाम फिल करने के लिए आप लोगों को दिया जाता है। देखो, तो ये आपका निकिता हो गया, राइट। अब सिंह, एक लाइन मैंने देखो एक गैप किया है, नाम के बाद जो सरनेम है आपका, आप यहाँ पे ब्लैंक करेंगे, फिर सिंह। तो सिंह में सबसे पहले मेरा S को यहाँ पे फिल करो, S, दिस इज I, ये N, ये G, ये आपका H। तो क्लास आप देख सकते हैं, नाम को मैंने एक तो लेटर में भी लिखा और यहाँ पे फिल भी किया। नाम के बाद सपोज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ओपन करने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलेगा OMR कब, 2:30 बजे, और 3 बजे से आप लोगों का पेपर शुरू होना है। ये 2:30 बजे और 3 से 5 आप लोगों का पेपर है। तो 2:30 बजे मिलता है, तो ये आप लोग को नाम फिल करना है। सपोज मुझे पेपर का सेट B मिला, तो मुझे सेट B को यहाँ पे क्या करना है, ऐसे फिल करना है। और उसके बाद आपका रोल नंबर लिखा रहेगा या एप्लीकेशन नंबर, जो भी ऊपर लिखा रहेगा। तो जो भी मेरा नंबर होगा, सपोज 4, दिस इज 2,
दिस इज 2 whatever 4221719, तो यहाँ पे 1 देन 7 देन 1 9। और बेटा प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आपको OMR गलती कर दोगे तो दोबारा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो OMR आपको सिर्फ एक बार मिलेगा और उसके बाद सब्जेक्ट में आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर हो तो मोबाइल नंबर को यहाँ पे अपना इंडिकेट कर दीजिएगा, टेस्ट आईडी मिले तो टेस्ट आईडी को इंडिकेट कर दीजिएगा। यानी कि ये सारा चीज़ आप लोगों को 2:30 बजे का टाइम मिलेगा, 2:30 बजे के बाद जो पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको ये सब चीज़ें करनी है। इसके बाद क्लास आप लोगों का 3 बजे पेपर शुरू होगा। 3 बजे जब पेपर आप लोग का शुरू होगा तब आप लोगों को अपना जो ऑफलाइन पेपर है उसको ओपन करना है। ऑफलाइन पेपर को ओपन करना है, यू हैव टू डू द क्वेश्चंस। अब एक बच्चों के माइंड में आता है कि मैम हम लोग सपोज क्या करें, पहले पैराग्राफ एंड क्वेश्चन करें या पहले क्वेश्चन एंड पैराग्राफ को पढ़े, ये आप लोग के माइंड में रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, सुनिए, जैसे कई बच्चे रहेंगे, सपोज उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया, सपोज उन लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन किया और OMR शीट में से यूँ फिल कर देंगे। फिर उन्होंने दूसरा नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन को फिल कर दिया। ऐसी गलती मत करना, ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप लोगों का जो प्रोसेस होना चाहिए, बिकॉज अब देखो आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे में, और नेगेटिव मार्क्स भी जानते हैं, पॉजिटिव मार्क्स भी जानते हैं। तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन में आप लोगों के 5 सेक्शन, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, करंट अफेयर, लीगल, 5 पोर्शन आप लोगों का अलग अलग दिया रहेगा। बिकॉज क्लैट में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हर सेगमेंट का अलग अलग पोर्शन है। तो आपको क्या करना है, सपोज आपका लीगल बहुत स्ट्रांग है, आपने लीगल का सपोज 20 से लेकर 40 क्वेश्चन आप लोग का लीगल का है, तो लीगल करिए। जिस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, जिस क्वेश्चन में 100% आप लोगों का एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी का मतलब ये बिल्कुल सही है जो मैंने किया है, आप चाहें तो उसमें लीगल में OMR शीट को फिल कर सकते हैं 1 by 1। मतलब मैं आपको वे बता रही हूँ। तो एक आप लोग का हो गया 1 by 1। जिस क्वेश्चन में श्योरिटी नहीं है OMR शीट मत फिल करो, क्योंकि आप लोगों को बॉल पेन ले जाना होता है, बॉल पेन से सर्कल करना होता है। तो अगर आप 1 by 1 करते हैं तो आप लोग को जो 100% एक्यूरेसी होगा उसी में आपको करना है। एक तो 1 by 1 हो गया। दूसरा क्या है, आपने पेपर को कंप्लीट कर लिया, जो आपका बुकलेट होगा, बुकलेट में ही टिक मार्क कर दिया आपने सारे क्वेश्चंस को। तो कंप्लीट करने के बाद आपने OMR शीट को फिल किया, कंप्लीट करने के बाद। तो ये आप लोग के वे हैं। रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और रिवीजन उन क्वेश्चंस का करना है जो आप लोगों ने लीव कर रखा है, क्योंकि जो आपने फिल कर दिया वो तो भाई अब डिलीट हो नहीं सकता। इसलिए रिवीजन उन क्वेश्चंस का करना है जिस पे आप लोगों ने गैप किया है या उस क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ठीक है। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ये ट्रिक अपनाते हैं, पहले कंप्लीट पेपर कर लेंगे और कंप्लीट पेपर करने के बाद उन लोग के पास 30 मिनट का टाइम है, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लगता है कंप्लीट OMR शीट को फिल करने का। क्योंकि आप खुद देखिए, ये जो आप लोग का OMR शीट है, आप देख रहे हैं ना इसको, मतलब 1 to 120 क्वेश्चंस आप लोग को फिल करने हैं, 120। तो भाई अगर एक क्वेश्चन भी मैं से कर रही हूँ, ये दूसरा किया मैंने, देखो कंप्लीट पेपर के बाद ये तीसरा किया, ये चौथा किया, ये 5वां किया, तो बेटा टाइम लगता है। तो इसीलिए आप लोगों के पास वे है, और बिल्कुल कंप्लीट सर्कल चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। तो अभी आपके ऊपर है, या तो आप 1 by 1 सेक्शंस पढ़ के OMR शीट फिल करो जिसमें 100% एक्यूरेसी है। दूसरा, या तो कंप्लीट पेपर करके फिर आप लोग OMR शीट को फिल करिए,
तो ये आप लोग का वे है टू फिल द OMR शीट. जिसको जो भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस, यू कैन प्लीज आस्क मी. एंड अगेन आई एम सेइंग, एग्जाम शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले आपको पेपर और OMR शीट मिल जाता है, जिसमें आप लोग अपना नाम, एप्लीकेशन फॉर्म, डेट ऑफ बर्थ जो भी गिवन होगा बिल्कुल अच्छे से भरिएगा, क्योंकि OMR दोबारा नहीं मिलता है. और उसके बाद जब पेपर शुरू होगा तो विद इन दैट पेपर यू हैव टू फिल द 120 क्वेश्चंस. तो ये आप लोगों का आज का सेगमेंट है. आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. ऐसे ही आप लोगों का क्लैट और आईलेट का OMR शीट को यहाँ पे फिल करना है. कोई भी डाउट हो, यू कैन प्लीज आस्क इन माय कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच.